हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सपना गुप्ता फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा डाटा सेंटर्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स में था कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डाटा सेंटर। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी मैंने रिसीव किए हैं। तो जहाँ तक है आज की वीडियो जो है इट्स डेडिकेटेड टू डाटा सेंटर्स। तो चलिए बढ़ते हैं डाटा सेंटर के सफ़र की शुरुआत की ओर। डाटा सेंटर दोस्तों आसान से शब्दों में अगर कहा जाए तो उस सुविधा को कहते हैं जो कि कंप्यूटर प्रणाली या उससे संबंधित सारे उपकरण आदि स्थित होते हैं। साथ ही साथ पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हमेशा वहाँ पर बनी रहनी चाहिए। बैकअप, अगर बाय चांस इमरजेंसी में कुछ हमारी पावर सप्लाई कट भी जाती है तो उसका बैकअप प्रोवाइडेड हो। कूलिंग सिस्टम हो वहाँ पर, क्योंकि डाटा सेंटर्स को हमेशा ठंडा रखा जाता है और इस पर बहुत भारी मात्रा में खर्च आता है और बहुत भारी मात्रा में पानी की खपत भी लगती है, जो मैं आगे बताऊंगी। बैकअप इन्वर्टर्स, जनरेटर्स होते हैं। फायर सप्रेशन, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह तो हो तो वहाँ पर वातानुकूल प्रणाली भी होनी चाहिए। अग्निशमन भी होना चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम भी होना चाहिए और साथ ही साथ डाटा संचार करने के लिए कनेक्टर्स, राउटर, जो रूटर्स हैं उनका भी जो है यहाँ पर पूरा यहाँ पर स्थित होता है। पूरा का पूरा प्रोविजन होता है। मैं आपको बता दूं, एक डाटा सेंटर जो है बहुत भारी मात्रा में बिजली की खपत लेते हैं। शायद एक जो छोटा सा शहर जो है उसका महीने का जितना भी पावर सप्लाई की खपत रहती होगी वो शायद एक बड़ा डाटा सेंटर पर डे ले लेता है और उसको ठंडा रखने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। और अभी जो है डाटा सेंटर्स जो है वो आप दोस्तों देखते ही होंगे कि आप जब बड़ी भारी मात्रा पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आप अपने डाटा को शेयर करते हैं, वहाँ पर चाहे वो प्लेटफॉर्म फेसबुक क्यों ना हो, ट्विटर क्यों ना हो, इंस्टा क्यों ना हो, लिंक्डइन है, बहुत से गूगल है, जीमेल है, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह बहुत सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ रहते हैं जीमेल पर। तो ये जो इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो सालों साल हमारा डाटा सेफ और सिक्योर रहता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? जी हाँ दोस्तों, ये एक डिजिटल लॉकर है। जैसे कि आप बैंक में जाकर अपने नगद या गहने या अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रजिस्ट्रीज, अपनी जो भी है वो फिजिकल लॉकर में जाकर रखते हैं। सेम टू सेम जो डाटा सेंटर है वो एक डिजिटल लॉकर की तरह वर्क करता है। सभी के सभी यहाँ पर जो NFTs वगैरह है, जितना भी आपका डिजिटल एसेट है वो सभी का सभी यहाँ पर डाटा सेंटर्स पर सालों साल सेफ रखा जाता है। कुछ 1 GB का डाटा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल आपको फ्री देती है। आफ्टर दैट आजकल उन्होंने भी चार्ज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो एक अच्छे डाटा सेंटर है वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ये जो उसकी पावर सप्लाई है, कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, ये सभी देखे जाते हैं और बहुत प्रकार के डाटा सेंटर्स होते हैं। भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि है हैदराबाद में। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट टेक जाइंट है आफ्टर रेडमोंड और यहाँ पर इसके 14,000 जो है पार्टनर्स हैं और ये सर्व करता है लगभग 34,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ दूसरे देशों में। जी हाँ, डाटा सेंटर्स की टाइप्स बहुत प्रकार की होती हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 और सबसे आखिर में क्लाउड डाटा सेंटर्स। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी सुविधा के अनुसार, जो क्लाइंट रहता है, कस्टमर रहता है, वो अपनी सुविधा और ज़रूरतों के हिसाब से इन सभी डाटा सेंटर्स का चयन करता है। अभी टायर 1 जो है वो बेसिक कैपेसिटी डाटा सेंटर होता है जिसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और ये जो है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिस्टर्बेंस फ्रॉम ह्यूमन एरर्स। जो टायर 2 है ये रिडंडेंट कैपेसिटी वाला डाटा सेंटर होता है जो कि सेफ्टी और मेंटेनेंस, जिसे हम कहते हैं कूलिंग, पावर इश्यूज, यहाँ पर मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता है विदाउट टोटली शटिंग डाउन द सिस्टम। अगर किसी इमरजेंसी के थ्रू आपका पावर सप्लाई कट जाता है तो आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, ये वहाँ पे बैकअप प्रोवाइड करेगा। टायर 3 ये
काफ़ी सुविधाजनक होता है, क्योंकि ये क्रिटिकल टू क्रिटिकल कंडीशंस को भी हैंडल करने में सक्षम है और सर्व करने में सक्षम है आपके जितने भी आईटी ऑपरेशंस होंगे विदाउट इम्पैक्टिंग। अभी हम बढ़ते हैं टायर 4 की तरफ। ये हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फेलियर, जीरो चांस फेलियर का होता है, 99.99.5% की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और अब हम बढ़ेंगे क्लाउड डाटा सेंटर की तरफ, जो कि क्लाउड कंपनी रेंज करती है और टेक केयर करती है एक्चुअल हार्डवेयर का, और विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। जी हाँ, थर्ड पार्टी इसको मैनेज करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आपकी कंपनी जो है छोटी है तो ये जो है क्लाउड डाटा सेंटर एक वर्चुअल छोटा डाटा सेंटर होता है जो वर्चुअल होता है, और बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं जो फिजिकल डाटा सेंटर्स होते हैं, और वो जो काफ़ी बड़े एकड़्स में रहते हैं। और यहाँ पर जो है उनका जो इतने बड़े एरिया के स्तर पर वो जो हैं बनाए जाते हैं। अगर हम आगे जाके इसकी बात करेंगे, अभी हम चलते हैं कि डाटा सेंटर्स दोस्तों वह जगह है जहां सर्वर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा होने पर रह सकता है। सर्वर एक कंप्यूटर है जो कि क्लाइंट को सेवा देता है, और क्लाइंट वह जगह है जहां आप उस डाटा तक पहुंचते हैं जिसे सर्वर परोस रहा है। डाटा सेंटर वह कमरा है जो सर्वर को संचालित करता है, ठंडा रखता है और नेटवर्क को बनाए रखता है, ताकि आप इसे अपने क्लाइंट से एक्सेस कर सकें। अब सर्वर क्या होते हैं दोस्तों? सर्वर जैसे कि 24/7 जो भी रिक्वेस्ट एक क्लाइंट आपसे मांगता है, उन अनुरोधों को संभालने के लिए तैयार है, क्योंकि हर समय इंटरनेट से ये जो सर्वर है वो जुड़ा रहता है। मैं इन दोनों में अंतर एक उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ दोस्तों। मान लो कि आपकी एक वेबसाइट है जिससे एक दिन में 1000 विजिटर आते हैं। आपकी वेबसाइट को होस्ट करने का आपका बजट जो है $10 प्रति माह है। उस स्थिति में आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक साझा होस्टिंग या एक छोटा सा VPS आप ले सकते हैं। एक होस्ट नेटवर्क में कोई जो अंतिम डिवाइस है, एक होस्ट नेटवर्क में वो अंतिम डिवाइस है। अब नेटवर्क में होस्ट या तो सर्वर, क्लाइंट या फिर दोनों ही हो सकते हैं। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है, वो क्लाइंट से अनुरोध प्राप्त करने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होता है। जैसे कि आप एक ईमेल, एक क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है जो इसे किसी विशेष सेवा के लिए सर्वर के अनुरोध पर भेजने में सक्षम बनाता है। जैसे आप कंप्यूटर एक वेब ब्राउज़र है या जो ईमेल तक पहुंचने में सक्षम है और या उसको सक्षम बनाता है। एक नेटवर्क में एक विशेष समय पर एक होस्ट भी हो सकता है, एक सर्वर के रूप में भी काम कर सकता है और एक क्लाइंट के रूप में भी कार्य कर सकता है। दोस्तों, डाटा सेंटर्स जो हैं, जब भी हम किसी डाटा सेंटर का चयन करते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनीज तो बहुत सी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं कि एक डाटा सेंटर को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चालू रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मात्रा में सुविधाएं या बुनियादी ढांचों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि पावर सब सिस्टम, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS जिसे हम कहते हैं, वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम, बैकअप जनरेटर और बाहरी ऑपरेटर से जुड़ने के लिए केबलिंग आदि शामिल होते हैं। और डाटा सेंटर कई कंपनियां जो हैं डाटा केंद्र होने की संभावना है। कई क्षेत्रों में ये डाटा सेंटर होते हैं और कई क्षेत्रों तक फैले होते हैं। ये डाटा सेंटर आपको फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ये संगठन आपको जानकारी का बैकअप लेने में लचीलापन देते हैं और प्राकृतिक
और मानव निर्मित आपदाओं से जैसे कि बाढ़, तूफान या कोई आतंकवादी खतरों से भी बचाता है। कभी किसी शहर में या कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, बट फिर भी ये जो है डाटा सेंटर्स ये वर्क करते ही रहते हैं जब तक कि वहाँ पर इन सभी सोशल मीडिया पर इमरजेंसी घोषित ना की जाए। सही डाटा सेंटर्स को चयन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी ये बातों का या फीचर का ज़रूर ध्यान रखती हैं, जैसे कि लोकेशन। जी हाँ, डाटा सेंटर अगर पास में हो तो डाटा को भेजने में या स्टोर करने में इसकी जो बाहरी रकम है उसमें बड़ी मात्रा में कटौती हो जाती है। और दूसरा क्या है, विश्वसनीयता या ऑल्टरनेटिव बैकअप सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, एक डाटा सेंटर का बैकअप सपोर्ट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जाकि इमरजेंसी बिजली की कटौती, वेंटिलेशन, कूलिंग, सिक्योरिटी। जी हाँ, सुरक्षा जिसे कहा जाता है, साइबर क्राइम से कितना सेफ और सिक्योर है आपका डाटा सेंटर। नेटवर्क कनेक्टिविटी, जी हाँ, जैसे नेटवर्क की क्षमता यानी कि स्पीड, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी किस मात्रा में प्रोवाइड कर रहा है, और प्रोटोकॉल आदि। आप सर्वर कोलोकेशन में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप डाटा सेंटर को शेयर कर सकते हो, आप जगह किराए पर ले सकते हो और बिजली का भुगतान कर सकते हो, जबकि डाटा सेंटर ऑपरेटर सुरक्षा प्रणालियों को बनाए रखता है। उसके बाद जो है, आप जब चयन करते हैं एक डाटा सेंटर की, आप डिमांड और फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं कि वो जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना हो कि आपकी डिमांड जब बढ़ जाए तो उसको पूरा करने में सक्षम ना हो, या उसके रूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल ना हो। एमरजेंसी सिचुएशंस, जी हाँ, एक अच्छा डाटा सेंटर जो है वो एमरजेंसी सिचुएशंस को डील कर सके, उसे कोप अप कर सके, प्राकृतिक हैकिंग, आपदाओं से बिजली कटौती आदि को हैंडल कर सके। अब टाइप्स ऑफ डाटा सेंटर्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 के साथ साथ क्लाउड। अभी कुछ अगर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि क्लाउड जो है, क्लाउड डाटा सेंटर ये किफ़ायती होते हैं, और ये जो डाटा सेंटर्स हैं ये एक ही छत पर जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ शेयर किए जाते हैं और डाटा होस्ट करती है। हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स होते हैं, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो कंपनी द्वारा संचालित की जाती हैं, जो कि जिसका समर्थन करती हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े डाटा सेंटर्स इसमें इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, अभी बहुत से जो डाटा सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको मैं बताना देना चाहती हूँ कि बड़े अभी जो डाटा सेंटर उनका एग्जांपल आप वेरिजोन हैं, डिजिटल रियलिटी है, चाइना टेलीकॉम है, एनटीटी कम्युनिकेशंस हैं, और चाइना यूनिकॉर्न है, और अमेज़ॉन जो है एक सर्वर भी है और इसके खुद के डाटा सेंटर्स भी हैं। अमेज़ॉन वेब सेवाएं जो हैं, कोरोसाइट है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है। ये लगभग 2006 में शुरू हुआ और 25,000 जो है इसके कर्मचारी हैं, और दुनिया भर में कम से कम अमेज़ॉन के 116 डाटा सेंटर्स हैं। चाइना यूनिकॉर्न है जो 1994 में शुरू हुआ, और इसका हेड ऑफिस जो है बीजिंग में है, और लगभग इसके जो हैं 246,000 कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं, और 550 से 600 प्लस डाटा सेंटर्स इसके पूरे वर्ल्ड में लोकेटेड है। और कोरोसाइट जो है वो 2001 में शुरू हुआ, और लगभग 8 कंट्रीज़ जो हैं में इसके 22 से ज़्यादा डाटा सेंटर्स हैं दोस्तों। और इन डाटा सेंटर्स को जितना भी एक्सप्लेन करिए उतना ही कम है। और जहाँ तक है, अगर हम पानी की खपत की बात करें तो अगर आप गूगल से भी इनके डाटा सेंटर्स के बारे में जानना चाहें तो किसी भी स्टाफ को जो है वो इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने के लिए मना है, वो सारी चीज़ें ये डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। बट इनकी पानी की खपत जो इनको कूल रखने के लिए वो इतनी भारी मात्रा में होती हैं कि ये 2-4 राज्यों का पानी अकेले ही ले जाते हैं एक डाटा सेंटर। जी हाँ दोस्तों, इनको प्रोसेस करना, मेंटेन करने में बहुत भारी मात्रा में खर्च आता है, और अगर हम किसी और का
डाटा सेंटर्स हम लेते हैं तो हमें भारी मात्रा में, जो अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो अगर हम बाहर से हायर करते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा बहुत भारी मात्रा में खर्च हमें भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर हमारा जो ट्रैफिक है वो बहुत भारी मात्रा में है, तो वहाँ पर शेयरिंग करनी पड़ती है। और दूसरा क्या है, एक अगर गूगल के डाटा सेंटर का जो एक डाटा अगर हम लेके चले 2019 का, तो लगभग ये जो है 2.3 बिलियन गैलन का जो पानी है इसको ठंडा रखने में लग जाता था। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये गैलन्स में पानी लगता है एक डाटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अमेज़ॉन का भी है। अमेज़ॉन ने भी अगर अपने डाटा सेंटर पर 21 डाटा सेंटर जो है 2019 के आंकड़ों के हिसाब से, तो वहाँ पर 13,000 बिलियन डॉलर्स इसका इन्वेस्टमेंट रखा था। और उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत भारी जो इनको है 10 बिलियन डॉलर्स तक का खर्च करना पड़ता है, और इनको तब जाकर जो ये है डाटा सेंटर्स मेंटेन हो पाते हैं। और यहाँ पर आप देखते भी होंगे कि अगर आप गूगल पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, जीमेल पर आईडी बनाते हैं, तो 15 GB के स्टोरेज जो है हमें गूगल फ्री में देता है, चाहे वो आप ड्राइव के माध्यम से यूज़ करें, जीमेल के माध्यम से यूज़ करें, गूगल फ़ोटोज़ को शेयर करें, अपग्रेड करें। 100 GB से ज़्यादा जब हम अपना प्लान को एक्टिवेट करते हैं तो वो हमें जो है चार्ज करना शुरू कर देता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये डाटा सेंटर्स हैं, ये एक डिजिटल लॉकर्स ही हैं जहाँ पर आप अपनी बेशकीमती चीज़ों को रखते हैं, स्टोर करते हैं, और ये जो हैं आपके बैकएंड पर आपकी जो एसेट्स हैं उनको सेफ और सिक्योर रखते हैं। दोस्तों, अभी जो है गूगल की एक छोटी सी चीज़ भी, चाहे गूगल के ने नई ऐप बनाए हो, गूगल काफ़ी चर्चा में रहता है, चाहे गूगल डूडल उसने एक ऐप की बात की हो, कोई नया फीचर ऐड किया हो, या फिर अभी बहुत चर्चा में था कि गूगल ने जो है 200 बकरों को नौकरी दी है। जी हाँ, बहुत हंसी आती है कि गूगल ने अपने ऑफिस में 200 बकरों को भी नौकरी दी है। क्या करते होंगे ये बकरे आपके हिसाब से? तो दोस्तों, गूगल कंपनी जो है वो इतना ध्यान रखती है नॉइज़ पोल्यूशन का भी, और उसके साथ साथ जो है ग्रीनरी का भी, क्योंकि गूगल का जो डाटा सेंटर्स है, जो ऑफिस का जो प्रीमिसेस है वो एकर्स में रहता है, और वहाँ पर जो है उसका इको फ्रेंडली बनाने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए बहुत सा जो है ग्रीनरी वहाँ पर रखी जाती है। तो ये जो है घास फूस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, तो गूगल अपने स्टाफ को जो है नॉइज़ पोल्यूशन से बचाने के लिए वहाँ पर 200 बकरे एम्प्लॉय किए थे, कि जिससे कि अगर वो मशीन से वहाँ की घास काटने जाती तो बहुत ज़्यादा लागत बढ़ जाती और ख़र्चा बहुत आता, और जो है नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत क्रिएट होता। तो गूगल ने क्या किया, 200 बकरों को वहाँ पर छोड़ देती है, और वहाँ पर उन घास को खाकर उसका जो है प्रीमिसेस भी साफ़ हो जाता है और बकरों का पेट भी भर जाता है। तो ये तो था कि 200 पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वो सामने लाई जाती हैं, और आगे आकर इको फ्रेंडली वे से वर्क करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने आपसे शेयर की। बट अगर कोई बड़ी मात्रा में अगर ट्रैफिक जनरेट करने वाली कंपनी हो और वो खुद का डाटा सेंटर ले आए, तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि बाहर जितना हम एक डाटा सेंटर को हायर करने में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे और वहाँ पर बड़ी मात्रा में रेवेन्यू देना पड़ेगा। रेवेन्यू क्या होता है, भुगतान करना पड़ेगा हमारे डाटा को मेंटेन करने के लिए। तो अगर ट्रैफिक इतना बड़ी भारी मात्रा में है, तो अगर हम खुद का डाटा सेंटर्स लेके आ रहे हैं तो वो कॉस्ट जो है वो कितनी बच जाने वाली है, और भविष्य जो है वो कितना सुनहरा होने वाला है, क्योंकि ये जो डाटा सेंटर्स की कॉस्ट जो बचेगी वो अल्टीमेटली सभी जो पार्टनर्स हैं उन्हीं में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये तो था डाटा सेंटर्स की जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मोटिवेशन हाउस, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं नेक्स्ट ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।